A new Mechanimal appears. क्या वाकई एवन और टोनाटोस की कंबाइंड फोर्स मिलकर भी बेबल को हरा नहीं सकी? We are sorry, Isabel. हम इतने ताकतवर नहीं थे कि उसे हरा सकें। I'm sorry, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था और मुझे यकीन है डेना ने पूरी कोशिश की होगी। बबेल बहुत स्ट्रांग है और जहाँ तक अल टोपो की बात है, उस जैसा ट्रेनर कोई भी नहीं है। वो बहुत जबरदस्त है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। कम ऑन जेसन, जो होना था वो हो चुका है। अब हम ज्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि हमारी टीम में एंड्रो मैजिशियन, काक्षी और मुगन जैसे फाइटर्स भी हैं। यानी गाइस, इस वक्त हमारे पास 21 मेकाडेमल्स हैं और ब्लैक मिरर की टीम के पास सिर्फ 9 मेकाडेमल्स हैं। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। हम मिलकर काम करेंगे। नाइस टू मीट यू। टीम में वेलकम करते हैं। समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम ब्लैक मिरर को छोड़कर डेना के लिए वापस आए? सही कहा। क्या तुम लोगों का भी ब्रेन वॉश किया गया है जैसे टोनाटोस का किया गया है? नो वे, सिर्फ वैन डाइन के पास ही ब्रेन वॉश करने की पावर्स हैं। हाँ, मेरे और मेरे भाई के पास ब्रेन वॉश करने जैसी कोई पावर्स नहीं है। सही कहा तुमने। बिबेल और गैरीवन ही इस डार्कनेस के मेकाडेबल हैं और उनके पास ही ये खास पावर है कि वो किसी को भी इविल बना सकते हैं। हम डेबी को चेंज होता देखकर काफी परेशान हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि डाबी वापस से नॉर्मल हो जाए, इसीलिए हम डेना के साथ हैं। मोगन, थांगशी, एंड्रो मैजिशियन, थैंक यू। हे, रो मत डेना। दैट्स राइट, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। वो तुम ही थी ना जिसने मुझे कहा था कि जब तुम्हारा दिल करे तुम रो लिया करो। क्या ऐसा मैंने कहा? ओह नो, 8 बज गए। बहुत बुरा हो गया। मामा बहुत गुस्सा होंगी मुझ पर। मेरी भी। क्या तुम ठीक हो? मेरी मॉम बाहर गई और वो कह के गई थी कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। तो बताओ, अब तुम क्या करोगी डेना? क्या तुम्हारे पास कोई जगह भी नहीं है रहने की? लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे रुक सकती हो। देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह वेट, हाँ? मुमकिन है अल्टोपो टोनाटोस को ले जाने की आज रात फिर से कोशिश करे और अगर ऐसा होता है तो डेना का यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हाँ, वेट, नहीं। हाँ, डेना आज रात यहाँ रहेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? तुम्हारे घर से ज्यादा। हाँ ठीक है, तो फिर ये डन। थैंक यू। आज रात मैं यहीं रुकूंगी। ऑलराइट, चलो हम जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे भी घर चलना चाहिए। हे जेसन, हाँ? क्या आज रात तुम फ्री हो? हाँ। गैराज का दरवाजा खुला रखना। हाँ? हे, तुमने सुना वो क्या कह रही थी? हाँ, लेकिन क्या बताओगे हमने क्या सुना है? क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ, बताओ ना, मुझे भी बताओ। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया। बात क्या है? आखिर इजाबेल ने गैराज का दरवाजा खुला रखने को क्यों कहा है? तुमने डैना का पीछा क्यों किया? तुम्हारे फेलियर की वजह से हम एक नहीं 3 मकाडिमल्स खो चुके हैं। तो क्या हुआ? बस वो 3 ही तो थे। हाँ? मैं और किरियन बहुत सारे मकाडिमल टेम कर सकते हैं और टोनाटोस को भी ला सकते हैं जिससे आप नहीं ला सके अभी तक। चलता हूँ, बहुत काम है। जाने दो इसे। हाँ? लॉर्ड अल्टोपो। वैन डाइन, मुझे आज भी तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गुड, मुझे तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। ये लो। लेकिन ये तो इस बार तुम ये काम ठीक से करोगे। समझ गया।
दरवाजा खुला है। हेलो जेसन। हाय इजाबेल, अभी कुछ देर पहले ही मेरी मॉम से बात हुई है। वो कह रही हैं उन्हें वापस आने में 1 घंटा और लगेगा। ओह गुड। हे एवन, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। हाँ शायद इन्हें कोई जरूरी बात करनी है, तो मेरे ख्याल से अच्छा तो चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हे, ये तो नहीं, यहाँ अकेले तो नहीं। हाँ तुमने सही कहा। हाँ, हम तो डॉक्टर फ्रैंकलिन को भूल ही गए थे। आखिर ऐसा क्या है जो आप हमें बताना चाहते हैं? ये मिस्टर के के बारे में है, तुम्हारे डैड जेसन। मेरे डैड के बारे में? वेल, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी डायरी में कुछ खास लिखा देखा है। अगर ब्लैक मिरर सारे मेकार्डिमल पर कब्जा कर ले और फिर भी मेकार्डिमल का सीक्रेट न जान पाए, तो वो मेकार्डिमल को गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्लू हो मेकार्डिमल का सीक्रेट जानने का, और क्लू कहीं से भी मिल सकता है, उस घर से भी जहाँ तुम रहते आए हो। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी मॉम आज रात देर से घर वापस आने वाली है, तो हमने सोचा यही अच्छा मौका है क्लू ढूंढने का। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आई थिंक हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ ढूंढना शुरू करते हैं। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ ढूंढते हैं। गुड आइडिया। चलो ढूंढते हैं। लेट्स गो। चलो तुम लोग बाहर देखो, मैं यहाँ स्टोर रूम में ढूंढता हूँ, मिल जाएगा कुछ न कुछ। चलो हम भी मदद करते हैं इन लोगों की। तुम आ जाके देखो। बाहर जाओ। कुछ नहीं है यहाँ। हाँ चलो जाके नहीं मिला, यहाँ देखता हूँ। हटो, मुझे जाने दो। देखो, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ भी कुछ नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं मिला। मुझे भी नहीं। कुछ नहीं है यहाँ पर भी। क्या यही है? क्या तुम्हें कुछ मिला? नो, आई एम सॉरी डैड, ये वो नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने जेसन के बचपन की तस्वीरें ढूंढ ली हैं। क्या हुआ, कुछ मिला तुम्हें? इन पिक्चर्स में तुम ही हो ना? ये शायद मैं ही हूँ। शायद? वेल, इन तस्वीरों में काफी छोटा हूँ तो मुझे सही से याद नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, इस एज में तो किसी को भी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये क्यूट है। जरा मुझे भी दिखाना। इसमें तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी क्लोज ढूंढने होंगे। मैंने ये पिक्चर्स पहले कभी नहीं देखी। लगता है यहाँ से कोई पिक्चर गायब है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ओह, मुझे लग रहा है यहाँ अंदर जरूर कुछ न कुछ मौजूद है। तो ठीक है, फिर अंदर जाके देखते हैं क्या है। अंदर जाने के लिए टेढ़ा होना पड़ेगा। ओह नो, ये क्या हो गया? एवन! एवन! तुम ठीक हो ना? एवन, कुछ बोलो ना, जब क्यों हो? एवन! एवन, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? ओह नो, एवन बेहोश हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखो ना, इसे क्या हो गया? ये क्यों बेहोश हो गया है? एवन! क्या हुआ? एवन बेहोश हो गया? वेट, मुझे क्या हुआ? वाओ, एवन! एवन? ओह गुड, तुम बिल्कुल ठीक हो। ओह एवन, शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन ये बताओ तुम चले कहाँ गए थे? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अगर मैं मूव नहीं करता तो बॉक्सेस के नीचे दब जाता। एनीवेज, वो कौन था जिसने मुझ पर बॉक्सेस गिराए? ऐसा मेरा कौन कर सकता है? खैर वो सब छोड़ो, ये देखो, ये टॉय कार तो बिल्कुल एवन जैसी है ना? ये वाकई ही मेरी तरह दिखती है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। क्या कुछ मिला तुम लोगों को? हे जेसन,
देखो हमें कार मिली है जो बिल्कुल एवन जैसी है। क्या? हाँ, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी टॉय कार है बस। हाँ, मगर ये तो बिल्कुल एवन की तरह दिखती है। यही है, मुझे याद है मिस्टर के ने मुझे एक दफा बताया था। सच जानना चाहोगे कि आखिर क्या वजह थी कि मैंने मेकार्डिमल्स को कार्स के शेप में बनाया है? प्लीज बताइए। क्योंकि मेरे बेटे जेसन को कार्स बहुत पसंद है। ये टॉय कार तुम्हारी है ना जेसन? हाँ, हो सकती है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। हो सकता है पहला मेकार्डिमल कार की शक्ल में इसलिए बनाया गया हो क्योंकि तुम्हें कार्स पसंद है। शायद ये पहला मेकार्डिमल मॉडल हो। बल्कि मुझे यकीन है कि ये पहला मेकार्डिमल मॉडल ही है। तभी ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ओह नहीं, मेरे ख्याल से मैं इस कार की तरह दिखता हूँ। क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? मुझे बचपन से ही कार्स बहुत पसंद थी क्योंकि मेरे डैड कार रेसर थे और मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल किया करता था। लेकिन मुझे इस कार के बारे में जरा भी याद नहीं। हो सकता है ये उस वक्त की हो जब मैं बहुत छोटा था। एक प्रॉब्लम हो गई। जेसन, तुम्हारी मॉम आ गई है, दरवाजे के बाहर खड़ी है। क्या? गुड नाइट। बाय। इजाबेल, अफसोस कि हमें मेकार्डिमल के किसी भी सीक्रेट का कोई क्लू नहीं मिला। एवन और उस टॉय कार में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये कार जेसन की है तो फिर जरूर उसे दुनिया बचाने के लिए चुना गया है। हाँ? वेंडाइन? इजाबेल ऑफ ब्लू लैंड, तुम ही हो वो जिसकी मुझे तलाश थी नए मॉडल को टेस्ट करने के लिए। एक नया मॉडल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसका एंटी ग्रेविटी इंजन इसे खास बनाता है। हाय, मैं हूँ ग्रिफिन। ओल्ड मॉडल मेकार्डिमल वो सब नहीं कर सकते जो ये कर सकता है। इम्पॉसिबल। देखा जाए तो मेकार्डिमल सिर्फ 30 है, और अगर ये भी एक मॉडल है तो मिस्टर के की मिसिंग लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर इसको बनाया किसने? इम्पॉसिबल। हे, कम ऑन, डर क्यों रही हो? मैं इतना भी खतरनाक नहीं हूँ। इजाबेल, प्लीज इससे मुझे निपटने दो। क्रॉकी? मुझे मौका दो इसे सबक सिखाने का। मुझे बदला चाहिए। लेकिन हम इस नए मेकार्डिमल के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे लड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमें इसकी पावर्स का कुछ नहीं पता। क्या तुम फिर भी इससे लड़ना चाहोगे? मैं इससे लड़ने का माइंड बना चुका हूँ। चलो फिर देखते हैं। चलो, तुमने फैसला कर लिया है तो फिर हो जाए फाइट। अपनी पावर्स दिखाओ क्रॉकी। मेकार्डिमल गो! Fight for me, Griffin! Mechanimal, go! Do it, Griffin!
क्या हुआ? मेगा स्पाइडर और ग्रिफिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओह, तो ये है मेगा स्पाइडर और न्यू मकार्डिमल मॉडल ग्रिफिन। अभी दिखाता हूँ अपनी पावर। ये तुम्हारे लिए है ऑक्टा। ये ऑक्टा कौन है? खैर जो भी है, मैं इससे नहीं डरता। Enormous crocodile tail, Megaton tail! ये किस तरह खेल रहे हो वेंडाई? अटैक कार्ड क्यों नहीं यूज किया तुमने? हम दुश्मन की पावर्स को नहीं जानते, इसलिए ये लड़ाई और नहीं लड़नी चाहिए। मुझे ये फाइट जल्द खत्म करनी होगी। Strong jaw, spinning bite! बहुत अच्छे क्रॉकी, अब इससे गिरा दो। मैं तुम्हारे स्टूपिड प्लान को देख चुका। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं दिखाता हूँ कि नया मकार्डिमल क्या कर सकता है। This is it! Shape dark ground! Waves of darkness! मैं अब तक से हारने की एक्टिंग कर रहा था। नो क्रॉकी! हे मेगा स्पाइडर, हेल्प करो मेरी। थैंक यू स्पाइडर। नो क्रॉकी! फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। ठीक है, देखते हैं कब तक। Beam of darkness! Black beam! मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने अभी मेरा प्लान देखा ही कहाँ? Final ability, Sharp Claws, Crocky Cutter! किसी को कभी कमजोर मत समझना। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर, तो भाग क्यों रहे हो? क्रॉकी! ये तो अभी भी अटैक कर रहा है। अटैक! क्रॉकी! Final ability! Attack of the Giant Claw! King Scratch! Beware the power of Mega Spider! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इज़ाबेल, I am sorry. क्रॉकी! मैं जीत गया। अब से क्रॉकी मेरा हुआ। अब तो समझ आ गया होगा कि नया मॉडल पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सब कुछ बदल गया है। रुको, ये नया मॉडल आखिर बना है किसने? शायद मैं इसका जवाब जानता हूं। एक ही शख्स है जो इतना हाईली स्किल्ड मेगाडिमल बना सकता है। इसका एक ही मतलब है। आपके कहने का मतलब है कि यस, मिस्टर के अभी तक जिंदा है।